हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम क्रैश कोर्स के सेकंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं और ये एमसीक्यू। देखिए, एमसीक्यू पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तो अगर हमारा बेस क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज r सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। देखिए, ये एक स्फीयर आपके पास, इसको आपने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपके पास दो जो है वो इस तरीके के पार्ट आ जाएंगे। क्लियर? अब कहते हैं इसमें देन द टीएसए टोटल सरफेस एरिया देन ऑफ द टू पार्ट इज। अब चूंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि हेमिस्फीयर, ये भी हेमिस्फीयर बन गया, ये भी हेमिस्फीयर हो गया, और दोनों हेमिस्फीयर का जो है अलग अलग आ जाएगा। कितना का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए, साथ में आएगा इसका ब्रिम का भी, ये ऊपर का पार्ट बचेगा नहीं वाला, ये ब्रिम। क्लियर? इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो एक का आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, ये स्फीयर है, इस स्फीयर को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, दो हेमिस्फीयर बन गए आपके पास, और एक हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया आता है, लेटर सरफेस एरिया, वो आता है 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे? 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का और 1 पाई आर स्क्वायर ब्रिम का, 3 पाई आर स्क्वायर। उन्होंने पूछा 2 का ईच, ये आ गया, दो कितना होगा, देन इक्वल टू गया 6 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो द टीएसए ऑफ द टू पार्ट इज देन 6 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सी इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां तक में, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप विल बी। मान लीजिए मैं स्फीयर से बना देता हूँ हेमिस्फीयर, स्फीयर से जो है बना दिया मैंने सिलेंडर, या सिलेंडर बना दिया मैंने कॉन, या कॉन से बना दिया मैंने स्फीयर मेल्ट करके। तो बताइए, जो इनके वॉल्यूम है, जो पहले वाला वॉल्यूम है और जो न्यू जो कंस्ट्रक्ट होकर आ रही है, उनका वॉल्यूम जो है वो कैसा होगा। तो कैसा है, ऑप्शन दिए हुए, इंक्रीज हो जाएगा पहले से, डिक्रीज हो जाएगा पहले से, उसका डबल हो जाएगा, या अनअल्टर्ड रहेगा, वॉल्यूम उसका अनअल्टर्ड रहेगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्लियर? उसकी बाकी मेजरमेंट चेंज हो सकती है, हाइट है, रेडियस है, बट द वॉल्यूम रिमेन सेम। जो पहला वॉल्यूम था वही दूसरे का वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 11 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, यू नो द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू गिवन है कितना, 11/21। देन द रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है आर। तो आप इजीली करिए यहाँ पर इसको भी, 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 11/21। दोनों क्या है, इक्वल के साइड के बिल्कुल अपोजिट है। देखिए आप ये, तो 3 से 21 से 21, ये कैंसिल हो गया, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22। अब आगे होगा 8 आर क्यूब इक्वल टू 1, सो नाउ आर क्यूब इक्वल टू 1/8। अगर हम आर निकालेंगे तो 1/8 का क्यूब रूट, यानी कि 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। तो आपके पास ऑप्शन आ गया ए, 0.5। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ये भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड है कि बच्चा कैसे इसको समझता है, देखता है और उसको करता है, और जल्दी इसका आंसर निकल जाए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहता है, ए सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल देन अबव इट। देखिए, ये आपका एक हेमिस्फेरिकल है, ये क्या आपका, ए सॉलिड इज हेमिस्फीयर है बॉटम में, और ऊपर जो है वो क्या है, कॉन की फॉर्म में है। ठीक है, हेमिस्फीयर बॉटम एंड द कॉनिकल अबव इट। इफ देयर सरफेस एरिया इक्वल, अगर दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, इसका सरफेस एरिया क्या आएगा हेमिस्फीयर का
तो 2 पाई आर स्क्वायर, और कौन का आता है आपको मालूम है पाई आर एल। उन्होंने कहा कि बेस जो है इसका क्या है, बॉटम वो तो हेमिस्फीयर का है, और जो ऊपर का पार्ट है वो कॉनिकल फॉर्म में है। और कहा कि दोनों का जो सरफेस एरिया वो इक्वल है। आपको मालूम है हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर, और कॉन का जो है वो है पाई आर एल। अब क्वेश्चन हो जाए देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। इनकी रेशियो आनी है रेडियस की और एल की। देखिए पाई से पाई कैंसिल कर देंगे आप, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा एक। अब रह गया आपके पास क्या, 2r और l। उन्होंने कहा रेडियस और आपको l को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, r अपॉन एल इक्वल टू 1/2, ठीक है। देखिए 2r और l हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 1:2। यहाँ मैंने क्या किया, ये r अपॉन l क्योंकि रेडियस 2, आपका पूछा है किसका, स्लैंट हाइट। देखिए यहाँ दिया है इफ द सरफेस एरिया इज इक्वल देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द स्लैंट हाइट। तो रेडियस के साथ स्लैंट हाइट का पूछा है, ना कि स्लैंट हाइट के साथ रेडियस का। तो रेडियस एंड स्लैंट हाइट, तो r अपॉन एल, r अपॉन एल करेंगे तो 1/2। देखिए 2 क्रॉस करेंगे तो वही 2 1 जा 2r और l 1 जा n आ जाएगा, तो 1/2 रेशियो आ गई इसके पास 1:2। तो आपका ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 5th बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th, इफ टू सॉलिड्स हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। आपका दो सॉलिड है हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर और ये दूसरा हेमिस्फीयर। तो इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, इसका भी आर है तो इसका भी ये आर है, आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेस देन CSA ऑफ दिस न्यू सॉलिड। यानी इसके ऊपर मैं इसको रख दूं, इसके ऊपर इसको, या इसके ऊपर इसको रख दूं मैं, दोनों का जो रेडियस सेम है, डायमीटर सेम होगा, दोनों जो है ढक लेंगे। देखिए वैसे इसका सरफेस एरिया क्या आएगा इस हेमिस्फीयर का, वो अगर टोटल सरफेस एरिया आएगा देन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि ब्रिम भी आएगा इसका। लेकिन जब इसको हम ढक लेंगे तो ब्रिम खत्म, अब लेंगे बाहर का पूरा। अगर हम ढकते नहीं है तो एक हेमिस्फीयर का जो एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया, अगर लेटरल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऑफ द ब्रिम, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर मैं दोनों हेमिस्फीयर को एक दूसरे के ऊपर ढक देता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, तो क्या होगा, उसका ब्रिम खत्म हो जाएगा, ब्रिम का हम नहीं लेंगे। तो अब क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि स्फीयर का जो है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर समझ लीजिए बात को, ये दो हेमिस्फीयर हैं, दोनों का डायमीटर सेम है, रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है। अगर मैं इसके ऊपर इसको रख दूं या इसके ऊपर इसको रखूंगा तो दोनों इधर ढक लेंगे, तो ब्रिम का कोई इसका यूज नहीं होगा। अब हम क्या लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया होगा, और वो होगा इसका एक स्फीयर के एरिया के इक्वल, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3 सॉलिड क्यूब whose edges are 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी आपके पास 3 क्यूब्स हैं, इनकी जो एजेस हैं वो कितनी है, वो है 3, 4 एंड 5। मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया सबको, एंड फॉर्म ए सिंगल क्यूब, द एज ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड इज। यानी उसने सबको लेकर जो है मेल्ट कर दिया और सिर्फ एक नया क्यूब बना दिया, तो उस क्यूब की एक एज कितनी होगी, ये फाइंड करना है। देखिए अब आपको मान लिया वॉल्यूम 1 V1 क्या 3 को लिया आप, तो 3 का क्यूब यानी 3 थे 9 3 27, V2 यानी 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, देन V3 देन 5 क्यूब इज इक्वल टू रहेगा 5 × 5 × 5 यानी 125। ऐड कर दो 7 and 4 11 और 5 16 6 1 1 2 3 3 and 6 9 9 2 11 1 1 2 216। अब हम क्या करेंगे, इसको ही हो गया हमारे पास, यानी एज
तो ये हो गया आपका ए क्यूब इक्वल टू हो गया 216, नहीं का भी आ जाएगा। जब मैं ए फाइंड करूंगा तो ए इक्वल होगा 216 का क्यूब रूट, और आपको मालूम है 2 6 6 6 36 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यूब रूट, क्योंकि 6 6 36 36 6 216, तो आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर यूमीटर जो दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, इसमें A3 B2 6 सी आपका ऑप्शन आ गया। पर क्विक करना है, हम चाहे तो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं 3 से 9 4 4 16, 3 से 9 से 27, 4 4 16 24 64, 5 25, 5 125, इनको ऐड करिए और लगा दीजिए, क्योंकि आपको मैं सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस ये ध्यान ना, आपको सॉल्व नहीं करके दिखाना है, इसलिए आप इसको भी क्विकली भी कर सकते हो, लेकिन बट केयरफुली। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इन ए राइट सर्कुलर कॉन, एक राइट सर्कुलर कॉन है आपके पास, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास एक राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, और कहता है इन ए राइट सर्कुलर कॉन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन, क्रॉस सेक्शन इन ए राइट सर्कुलर कॉन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, इस बेस के पैरेलल आपने क्या किया, एक ये क्रॉस सेक्शन कर दिया इसमें, तो कहता है इसमें अब ये कौन, द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल, ठीक है, तो टू बी बेस्ड ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। अब कहता है जो पार्ट आएगा वो कैसा आएगा, देखिए ये कट के अलग कर दिया, तो ये तो एक पार्ट अलग हो गया, ऊपर का ये पार्ट अलग हो गया, और जो नीचे का पार्ट बचेगा वो ऐसा बचेगा आपके पास, ये और ये, तो ये जो पार्ट होगा बेस वाला ये कैसा होगा, सर्कल, ये रहा सर्कुलर, ये सर्कल पार्ट हो जाएगा, क्लियर, बात में नहीं है, ये कट गया, इसे हम फ्रस्टम भी बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, यहीं पर ही आपके सिलेबस में ये नहीं है फ्रस्टम, वहाँ पर क्वेश्चन फ्रस्टम पे भी आते थे, बकेट वगैरह बाल्टी वगैरह पर, तो ये फ्रस्टम बन जाता है ये, क्योंकि मैं दोनों का जो बेस वो है एरिया है वो इक्वल नहीं होता, यानी कि दोनों का जो रेडियस है वो अलग अलग होता है, इसका लिए सिलेंडर की तरह काम नहीं करता ये, ना ये कौन की तरह काम करेगा, फिर तो क्या होगा ये फ्रस्टम बन जाता है, इसी गिलास भी बन जाते हैं, तो गिलास आते हैं ना वो भी, और ये आपका बकेट वगैरह वो भी फ्रस्टम की हो जाती है। तो ये आपके मैंने 7 क्वेश्चन आपको मैंने करके दिखा दिए ये। अब आते हैं हम 8 क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इसमें ये कि इफ ए सिलेंडर विद रेडियस r एंड हाइट h covered by the two hemispherical lids, if a cylinder, आप पहले आप सिलेंडर ले लीजिए एक, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देन इफ ए सिलेंडर विद रेडियस r एंड हाइट h, इसका जो रेडियस है वो तो है r, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है h, ठीक है, और कवर्ड बाय द 2 हेमिस्फेरिकल लिड्स, इसके ऊपर 2 हेमिस्फेरिकल लिड्स है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, यहां से आप इसको ऐसे ले लीजिए, ये तो रेडियस यहाँ है ना ये। अब क्वेश्चन ये है इसमें कि of equal shape and equal size, ठीक है, कवर्ड बाय द 2 हेमिस्फेरिकल लिड्स ऑफ इक्वल शेप इक्वल साइज, ठीक। देन कहता है द टोटल CSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट विल बी, वो क्या होगा, देखिए इसका जो सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का वो तो होगा आपके पास 2 पाई आर एच, क्लियर, इसका सरफेस एरिया सिलेंडर का जो होगा 2 पाई आर एच, और एक हेमिस्फीयर ये रहा, एक हेमिस्फीयर ये रहा, दोनों का डायमीटर सेम है, क्लियर, एच इसमें होती नहीं है, तो इन दोनों का निकालना है, इसका आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब ये हो गया आपके पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका जो है वो आंसर आएगा, 2 पाई आर एच और 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आप 4 पाई आर स्क्वायर ये नहीं है, 4 पाई आर 4 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच 4 पाई, देखिए 2 पाई आर एच एंड 4 पाई आर स्क्वायर, ये सी आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। मैंने आपको बताया था कि हमें सब पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का क्या है, बाकी ऐड तो हम तब भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन आते हैं 9th पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है
द वॉल्यूम ऑफ द कॉन whose area of the base is 159 centimeter square and its vertical height is 10 centimeter is। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन, और आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको दे रखा है इसमें कि वॉल्यूम ऑफ जो कॉन के अंदर जो फाइंड करना का वॉल्यूम कॉन में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखे आपको दो चीजें, एक तो है एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस ये कौन है, ठीक है, इस कॉन का एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्किल है, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। ये गिवन है कितना 159 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 159 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, क्योंकि उनका है बेस का एरिया, द एरिया ऑफ द बेस 159, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इट्स वर्टिकल हाइट, और उसकी वर्टिकल हाइट दे रही 10 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू 1/3 इंटू 159, ना पाई रखेंगे ना आर, सीधा दैट इज की जगह पे ये देंगे हम, और इंटू एच कितना है 10 है। अब कैंसिल होता है, देखिए 1 5 6 6 15 हो जाएगा, 3 5 या 15 और 3 3 या 9, और ये हो गया 530। बताओ कोई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। मैं आपको ये है कि पाई की वैल्यू ढूंढेंगे बच्चे, आर है नहीं जी, गिवन नहीं है, तो कैसे निकालें भैया, पाई आर स्क्वायर दे रखा है आपको, क्या बेस का एरिया, तो बेस का एरिया क्या है, सर्कल है, और सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर सकते हो आप डायरेक्टली। ये 9th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए क्यूब कट इन 2 पार्ट्स बाय प्लेन पैरेलल टू, देखिए अब कहते हैं इसमें कि इफ ए क्यूब कट इन 2 पार्ट्स बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, ठीक है ना, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ए देन रिजल्टिंग फिगर। देखिए ये क्यूब है, सपोज मान लीजिए, क्या ये क्यूब। अब क्यूब में क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जब ऑल साइड्स आर इक्वल होगा तो क्या होगा, वो क्यूब होगा। अब उसने कहा है कि अगर मान लीजिए मैं इफ ए क्यूब कट इन 2 पार्ट्स बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, अब बेस तुम इसको मानो या बेस तुम इसको ले लो, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप बेस चाहे ये ले लें चाहे आप ये ले लें, उसके बेस के पैरेलल आप कट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने ऐसे कट कर लिया, या फिर आपने ये क्यूब लिया और क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल है, आपने ऐसे कट कर लिया, क्या अब भी ये क्यूब रहा, नो। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसकी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, हाइट इक्वल हो सकती है इसकी, है। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर ये कट के ऊपर चला गया, कट के चला गया, तो साइड ये क्या है, ये क्यूबाइड हो गया। अब ये रहा ही नहीं क्यूब, ठीक है, तो नाउ इट कन्वर्टेड इनटू द क्यूबाइड। किसमें कन्वर्ट होगा, ये क्यूबाइड। तो अगर किसी प्लेन में कट कर देंगे, सो नाउ इट कन्वर्ट इनटू द क्यूबाइड। अनअल्टर्ड नो स्फीयर नो क्यूबाइड, ये सी इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये आपके मैंने 10 क्वेश्चन अभी करके दिखाए हैं, क्योंकि स्पेस कम था इसे मैं ज़्यादा लिख नहीं पाया। तो ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के जो अच्छे क्वेश्चन हैं मैं उन्हीं को लूंगा, रिपीट करूंगा। देखिए चाहिए आपको 15 मिनट वहाँ मिलेंगे पेपर को रीड करने के लिए। क्लियर। मैं सजेशन हमेशा ही देता हूँ कि आप ये जो बड़े क्वेश्चन हैं, यानी 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इन्हें आप देखिए मत, पढ़िए मत, इन्हें इन बाद में पढ़ लेना, स्टार्ट वहीं से करेंगे हम। लेकिन जो आपके पास एमसीक्यू गिवन है, वो एमसीक्यू भी होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि आपको कितने एमसीक्यू डायरेक्ट आप अप्रोच कर पा रहे हैं, आपको आते हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने किया। अगर मान लीजिए उस 15 मिनट के अंदर अगर आपने हाफ भी एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया कि भाई इसका आंसर ये आ सकता है, इसका आंसर ये आ सकता है, इसका आंसर ये आ सकता है, क्योंकि आपको वहाँ क्वेश्चन करने नहीं है, अभी पेन आपको नहीं उठाने का अलाउ नहीं होता, सिर्फ हेडिंग करनी होती है। तो अगर आप उसकी रीड कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 10 एमसीक्यू हैं, अगर मैं 6 एमसीक्यू आपने जो है उस 15 मिनट में सॉल्व कर लिए, तो आपका वो टाइम जो बात का बिल्कुल बच जाएगा, वो सेव रहेगा बड़े क्वेश्चन पर। छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये ध्यान रखिए, आपको उसमें आपके एमसीक्यू क्रैक करने हैं जितने ज़्यादा हो सके। आपको आइडिया लग गया कि ये है, बी है, सी है, सब लग जाता है आइडिया कि आपको ये आंसर आ रहा है, देन यू कैन। और जो आपको पता है कि आउट ऑफ ये मेरी माँ में आ ही नहीं रहे अभी, बस तो छोड़ने पड़ेंगे आपको उस वक्त। तो जब देखिए टाइम होगा तो आप करेंगे ना। 1 मार्क के लिए आप उतना टाइम स्पेंड मत करिए जितना कि एक 2 और 3 मार्क्स में करने में आपको फायदा मिलेगा। क्लियर। तो आज इतना ही।
ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेके चलेंगे इसका 10 से आगे क्वेश्चन को। ओके, थैंक्स बेटा।